सऊदी अरब से इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह सऊदी अरब की गवर्नमेंट को जो है अक्ल दे। बहुत बढ़िया बात सामने आ रही है, अच्छी खबर मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से। मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया है कि आप जो यहाँ आने वाले हैं मिडिल ईस्ट के अरब के दौरे पर, आपके आने से पहले हम ये आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि इस वक्त हम इज़राइल से नॉर्मलाइजेशन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हैं। यानी सऊदी अरब ने क्लियर कर दिया है कि इस वक्त नॉर्मलाइजेशन हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब को पता है पूरी दुनिया मोहम्मद बिन सलमान से नफरत करती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की इमेज को खाक में मिला दिया है। जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान की नीति रही है अमेरिका इज़राइल की तरफ झुके रहने की, मोहम्मद बिन सलमान की यही हरकतें पूरी दुनिया के मुसलमानों को पसंद नहीं है। अब और उनकी इमेज पर ज़्यादा असर न पड़े तो मोहम्मद बिन सलमान को किसी एक्सपर्ट ने समझाया होगा, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका से कहा है कि वो इस वक्त इज़राइल से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा। अब ये भी एक अच्छा कदम सामने आया है सऊदी अरब का कि सऊदी अरब ने ही दबाव बनाया था अमेरिका पर, सऊदी अरब ने ही प्रेशर दिया था डोनाल्ड ट्रंप पर कि यमन के हूथीस पर हमला बंद करो और यमन के साथ डील करो। इसी दौरान कल एक और खबर आई जो पाकिस्तान और इंडिया के जंग में दब गई। लाल सागर में अमेरिका का एक और F-18 फाइटर जेट जो लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था डिसबैलेंस हुआ और वो फाइटर जेट एक और समुद्र में जा गिरा। मौके पर ही तुरंत पायलट ने अपने आप को इजेक्ट कर लिया, पायलट घायल हुआ। फाइटर जेट F-18 का जो मलबा समुद्र के अंदर था उसे बमुश्किल निकाला गया। F-18 अमेरिका का पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़ में, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका नेतन्याहू की गवर्नमेंट से नाराज़ है। इज़राइल से अमेरिका खुश नहीं है, क्योंकि अमेरिकी गवर्नमेंट का मानना ये है कि इज़राइल दूसरे अरब देशों से डील नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर रहा है। लिहाजा अब अमेरिका इज़राइल के बिना सऊदी अरब से डील करेगा। उधर सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली, जी हाँ, इज़राइल के खिलाफ आवाज़ उठाई है और निंदा की है। कहा है कि जिस तरह से इज़राइल बार बार ऐलान कर रहा है कि हम गाज़ा पर कब्ज़ा करेंगे, ये निंदनीय है, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। वहीं बात करें सऊदी अरब की तो सऊदी अरब और अमेरिका के बीच माइनिंग डील होने वाली है। जी हाँ, दोनों मिलकर अपनी ज़मीन के अंदर जो है खुदाइयाँ करेंगे, एक दूसरे के साथ मिनरल्स एक्सचेंज करेंगे। साथ ही दोस्तों कहा जा रहा है कि वही जो खदानें होती हैं वो वाला जो काम है दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। इस डील के अंदर इज़राइल शामिल नहीं है। उधर इज़राइल के ऊपर एक और हुथीस की मिसाइल दंदनाती हुई पहुंच गई थी, जिसे इज़राइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से रोका है। रिपोर्ट यह है कि इज़राइल के ऑफिशियल्स सदमे में हैं, शौक में हैं कि अमेरिका ने हुथीस से डील कर ली। ये बात तो मैंने आपको तभी कही थी कि ये ऐतिहासिक झटका है और ये शौक है बड़ा कि अमेरिका ने पहली बार ऐसा हुआ है कि हुथीस से ही डील कर ली, जिसे वो आतंकी संगठन कहता है। अमेरिका को एक मुट्ठी भर यमन के हुथीस बहुत भारी पड़े हैं। इस ग्राफ से मैं आपको हालांकि बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि 22 MQ-9 रीपर ड्रोन, अल्लाह अकबर, इस यमन के मुट्ठी भर हुथीस ने अपने सस्ते हथियारों से मार गिराए और 2 F-18 फाइटर जेट अमेरिका के तबाह हुए। तब जाकर अकल आई कि हाँ, डील कर ही लेते हैं यमन के हुथीस से, भैया भारी पड़ रहे हैं बहुत। अब यमन ने डील कर ली है अमेरिका से और कह दिया है कि लाल सागर में अमेरिका के जहाज आए जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर से दूसरी बार कहा है हुथीस ने कि हम इज़राइल से संबंधित तमाम जहाज़ों को और इज़राइल के जहाज़ों को लाल सागर में निशाना बनाएंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने
कसीदे पढ़े हैं, अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं दुश्मन जब तारीफ करे तो क्या ही कहना। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने हूथीज के लिए कसीदे पढ़े हैं, तारीफ की है, कहा है कि हमने हूथीज का यमन का मोटा और बड़ा नुकसान किया। लेकिन हूथीज ने बहुत हिम्मत दिखाई। हूथीज ने हमसे वादा किया और अगर उसने वो वादा निभाया तो हम ऑनर करेंगे, हम शुक्रिया अदा करेंगे, हम भी डील को निभाएंगे। अगर हूथीज हमारे जहाज़ों पर हमला नहीं करते तो हम भी हूथीज पर किसी तरह का हमला ना करते हुए पूरा वादा इस हूथीज संगठन से निभाएंगे। इजराइल ने यमन को ऐतिहासिक नुकसान पहुंचाया है। सनआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली तस्वीर आई है जिसमें पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बर्बाद हो गया है। $500 मिलियन का नुकसान यमन को। गाजा के अंदर एक रेस्टोरेंट था। अब वो चल रहा था, बंद था ये नहीं पता, लेकिन संभावनाएं हैं कि वो पूरी तरह से बंद था। उसके अंदर लोग थे, पनाह ले रखी थी लोगों ने। इजराइल ने बमबारी की, 20 लोग शहीद हो गए। दूसरी तरफ गजा में तबाही मची हुई है, लोग भूखे हैं। भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है इजराइल, जिसमें अब आपको एक बार फिर से आज की नई तस्वीर दिखाऊं। एक जगह खाना बंट रहा है और तस्वीर कुछ ऐसी है कि आप देख के समझ जाएंगे कि भूख से लोगों का हाल क्या है। استنى خليها تعبيها. वहीं में दोस्तों, इजराइल के हमले में गाजा के अंदर 2 और पत्रकार शहीद हो गए हैं। गाजा की मदद के लिए आगे आइए अगर आना चाहते हैं तो। ये बारकोड है और बारकोड काम ना करे तो नीचे बैंक अकाउंट डिटेल है। 31 मई 2025 इज़ द लास्ट डेट। उसके बाद मतलब हम एक ही बार फ़िलिस्तीन एम्बेसी जाएंगे और जो रकम और जो चंदा आपने दिया है वो हम इंशाल्लाह प्रूफ के साथ वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को। और कुछ नहीं करना तो आप जब इबादत करें, जब नमाज़ पढ़ने बैठें या मस्जिद में जाएं तो अल्लाह से गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए स्पेशली दुआ करें। हज़रात, गाज़ा के हाल को आप क्या ही समझेंगे। जो पत्रकार अभी आज शहीद हुए हैं गाज़ा के अंदर, 2 दिन पहले, ये तस्वीर देख लीजिए, 2 दिन पहले उनको एक बेटी पैदा हुई है। बताइए उस बच्ची का हाल, मतलब उस बच्ची को कुछ पता ही नहीं है, मासूम को, और 2 दिन पहले पैदा हुई बच्ची का बाप अब इस दुनिया में नहीं। वर्ल्ड सेंटर किचन ने भी ऐलान कर दिया है, जो खाना भूखों खिलाने का काम करती है, कह दिया उसने कि हमने गाज़ा के अंदर काम काज पूरी तरह से बंद कर दिया है क्योंकि हमारी सप्लाई पीछे से पूरी बंद हो चुकी है। गाज़ा के अंदर कोई भी अनाज जा ही नहीं रहा तो हम बनाएंगे क्या और बांटेंगे क्या, खिलाएंगे क्या। वहीं एक महिला का हाल आप देखेंगे तो जिगर फटेगा कि इजराइल की बमबारी में उसके परिवार के लगभग तमाम लोग शहीद हो गए।
الناس اللي تحس فينا وتعرفنا ايش الاسلحه هذه اللي بترتمى علينا عشان نعرف بنشوف شو اولادنا نعرف ليش نسيحوهم. على الاقل خددونا فرصه نودعهم نشوف وجوههم نخلي اخر نظره لنا ان نشوف وجوههم حلوه زي ما كانوا حلوين في الدنيا وحسبنا الله ونعم الوكيل. उधर यूएन ने कहा कि अगर गाजा के लोगों को ज़बरदस्ती उनके मुल्क से निकाल कर गाजा की सरजमीन पर कब्जा किया गया तो ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन होगा। हजरात, उधर ये तस्वीर जारी हुई है इजराइल की जेल के अंदर की। सेंसिटिव मशीन्स को काट रहा हूँ। इसके अंदर खुलासा हुआ है कि इजराइल जेल के अंदर फ़िलिस्तीनियों पर हैवानों से भी बदतर सलूक कर रहा है। उधर बैतुल मुक़द्दस में जहां मुसलमान नहीं जा सकते, इजराइल ने मुसलमानों को रोका हुआ है। वहीं हज़ारों की तादाद में रोज़ बैतुल मुक़द्दस में यहूदी जा रहे हैं। हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।